आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को एक दिव्यांगता माना गया है और इसे दिव्यांगता के श्रेणी में रखा गया है। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम समस्त को जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह विशेष शिक्षक हो व सामान्य शिक्षक हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के कंसेप्ट, उसके प्रकार, कारण व निदान के बारे में अवगत कराऊंगा। तो आइए हम देखते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो एक शिक्षक व अभिभावक के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि बालक की जो है पहचान शैक्षणिक सत्र के प्रथम माह में ही कर लिया जाए, ताकि उसकी जो है शैक्षणिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कठिनाई को समझने और उसके जो है समाधान करने में जो है आसानी हो सके। मतलब एक बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, उस डिसेबिलिटी को जब एक बच्चा जो है उसका जो शैक्षणिक सत्र, या आप कह सकते हैं कि जो उसका जो जिस विद्यालय में प्रवेश लेता है, उस प्रवेश के समय ही अगर हम उसके प्रवेश के अगर प्रथम माह में जब वो पठन पाठन करता है, अगर उसी समय अगर उस अभिभावक या शिक्षक के द्वारा अगर उसकी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम पहचान कर लें, तो हमें उसके शैक्षणिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समझने में हमें आसानी हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हम सभी को यह जानकारी होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, यह जो है इनमें जो शारीरिक, मानसिक रूप से जो है ऐसा माना जाता है कि जो है स्वस्थ होते हैं और इनकी जो है बुद्धिलब्धि जो है वो सामान्य रूप में होती है, या इनकी जो बुद्धिलब्धि है वो उच्च स्तरीय भी हो सकती है। बस इनकी देखा गया है कि इनकी जो सीखने की गति है वो थोड़ा जो है अत्यधिक धीमी होती है, या आप ऐसा मान सकते हैं कि जो है असंतोषजनक होता है। क्योंकि जब एक सामान्य बालक के साथ जब वो पढ़ता है या सामान्य विद्यालय में जब वो पढ़ता है, तो देखा जाता है कि जो अन्य उसके जो क्लासमेट्स हैं, अन्य उसके जो पढ़ने लिखने वाले जो साथी हैं, उन बच्चों से अपेक्षाकृत जो है इसकी जो है पढ़ने लिखने की जो गतिविधि है वह जो है असंतोषजनक होता है, और उनकी पढ़ने लिखने की जो गति है वो धीमी होती है। तो इस तरीके से जो है ये देखा जाता है, और अभिभावक और शिक्षक इसके जो है आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे के जो आपके शैक्षणिक जो प्रगति है उससे जो है वो नाखुश और असंतुष्ट रहते हैं, शिक्षक हो चाहे अभिभावक हो। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो बालक की जो शैक्षणिक प्रगति है उससे। तो अगर हम इसकी अधिगम की अगर हम पहचान कर देखा जाए, अगर हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की हम पहचान की बातें करें, तो हम किस तरीके से इसको पहचान कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो बताया गया जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे बालक प्रायः अत्यधिक जो है चिंतित रहने वाले तथा मूडी स्वभाव के होते हैं। तो ऐसा माना जाएगा कि इस प्रकार के बच्चे जो है ज़्यादा किसी कार्य को, अपने शैक्षणिक कार्य को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं, और वो पढ़ने लिखने के साथ जो है वो पढ़ने लिखने में जो है मूडी स्वभाव के ऐसे होते हैं। उनको मूड करेगा तो पढ़ेंगे, मूड करेगा तो नहीं पढ़ेंगे, मूड करेगा तो जो है एक्टिविटीज़ करेंगे, मूड करेगा तो नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ कह रहे हैं कि ऐसे बालक जो है एक अथवा अनेक व्यवहारिक समस्याएं से ग्रसित पाए जाते हैं। मतलब कि कोई लर्निंग अधिगम संबंधी कोई एक भी समस्या होती है और इससे अधिक भी समस्याएं से वो प्रभावित हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लासरूम में कुछ चीज़ों पढ़ा रहे हैं, उस पर अटेंशन नहीं दे रहा हो, या टीचिंग के समय कुछ और एक्टिविटीज़ करने लग रहा हो, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें दूसरे बच्चों को जो है वो प्रभावित करने लग रहा हो, तो इस प्रकार की जो है क्रियाएं जो है उसको व्यवहारिक समस्याएं जो है लर्निंग के समय पाई जाती हैं। ऐसे बालक जो है कक्षा से बाहर इधर उधर घूमने में अधिक रुचि रखते हैं। मतलब कि वो पढ़ने लिखने में कम जो ध्यान देंगे और इधर उधर की क्रियाकलापों पर ज़्यादा वो ध्यान देंगे।
तो ये समस्याएं जो है एक बच्चे में जो है देखी जाती है और इससे जो है आप पहचान कर सकते हैं। ऐसे बालक में जो भाषाई कौशल और सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने की क्षमता प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होता है। कि जैसा कि मैंने बताया कि क्लासरूम में कोई शिक्षण हो रहा है तो उसमें जो है उससे सुनने में कुछ समस्या होगी, बोलने में कुछ समस्या होगी, पढ़ने लिखने और जो भाषाई जो कौशल है उनमें भी जो कठिनाई का जो है अनुभव देखा जाता है कि बच्चे में होता है। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप जो है एक बच्चे की पहचान कर सकते हैं। इसके साथ जो है अगर देखा जाए तो ऐसे बालक में जो है कक्षा शिक्षण के दौरान ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, जो फलतः सूचनाओं को व्यवस्थित कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी मैं बताया कि वो किसी बात पर अटेंशन नहीं दे पाएंगे, जो भी आप कक्ष में शिक्षण कर रहे हैं बच्चे के साथ, तो वो उस पर अटेंशन नहीं देंगे। इस प्रकार के बालकों में अत्यधिक जो है व्यग्रता तथा अनावश्यक जो है उत्तेजना देखने को मिलती है। ये भी चीज़ें हैं कि वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं इस प्रकार के बच्चे। जो अगर और भी हम बातें करें तो इस प्रकार के बच्चों में देखा जाए तो स्मृति, आपका सामान्य जो है अंक का संचालन व अन्य नियंत्रण, प्रत्यक्षीकरण, जो आप कह सकते हैं कि परसेप्शन और क्रियाएं में जो है उचित संवहन एवं संपादन संबंधी दोष देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बालक जो है आपका उसका मेमोरी आप देखेंगे, सामान्य उसको जो भी जो एक्टिविटीज़ है वो हाथ पैर या अन्य जो क्रियाएं को ज़्यादा वो जो है संचालित करेंगे। इसके अलावा परसेप्शन देखेंगे कि उनमें समस्याएं होंगी, क्रियाओं को उचित संवहन करने में भी कि जो एक्टिविटीज़ जो प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए उसको इस तरीके से नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उनमें समस्याएं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो है अधिकांश जो है अधिगम अक्षम बालक जो हैं वो न्यूरोलॉजिकल जो है अनियमितताएं देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं आप जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचान करने में जो सहयोग करता है, लेकिन मेरे द्वारा ये कुछ चीज़ें जो बताई गई हैं, इसके अलावा और भी जो है कारण हैं जिसके माध्यम से हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को पहचान करते हैं। इसके साथ साथ जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी हैं। उस टूल्स के माध्यम से भी जो है आप जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को आप पहचान कर सकते हैं, उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक, अगर हम स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम प्रकार की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले है अफेजिया। तो अफेजिया जो है मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं कि एक बच्चे के भाषा संबंधी जो है यहाँ पर जो है वो दोष होता है। आप कह सकते हैं कि भाषा को समझने में जो है उसे कठिनाई होती है। तो इस प्रकार के जो है अधिगम अक्षमता में जो श्रवण बालक के जो अंदर भाषा जो है श्रवण दोष होता है, अर्थात कक्षा में जो है पढ़ाने वाले शिक्षक की बात को हूबहू ग्रहण न करते हुए शिक्षक द्वारा उच्चारित शब्द या वाक्य को दूसरे रूप में वो क्या करते हैं, श्रवण करने लगते हैं। ठीक है, विशेषकर मातृभाषा से हटकर दूसरी भाषा को अध्ययन करते समय। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रकार के अफेजिया वाले बालक में ये समस्याएं देखने को मिलती है। मतलब ये चाहे वो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य ही बालक होता है, यहाँ पे जो श्रवण हम बालक की बात कर रहे हैं तो वो सामान्य ही बालक है, उसके अंदर जो है एक भाषा श्रवण दोष होता है। मतलब कि जो भी उसके साथ जब बोला जाता है, कोई भी शब्द बोला जाता है, जब उसको पढ़ाया जाता है तो वो जो है जैसा शिक्षक बता रहा है उसको उस रूप में ना सुनकर उसे दूसरे रूप में जो है वो उसे समझ में आता है, वो शब्द को दूसरे रूप में ग्रहण करता है और उस शब्द को दूसरे रूप में जो है उच्चारित करता है। तो ये सारी जो है इस प्रकार के जो है आपके अफेजिया वाले जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसमें जो है ये समस्याएं देखने को मिलती है। और ज़्यादातर ये जो है डिसेबिलिटी इस प्रकार के जो अधिगम अक्षमता की हम बात करें लर्निंग स्पेसिफिक डिसेबिलिटी का, तो एक बच्चा जो है जब सेकेंड लैंग्वेज का जब लर्निंग करता है, जो अपने मदर टंग के अलावा जब वो दूसरे टंग जो भाषा का जब अध्ययन करता है, तब इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अगर हम इसकी कारण की बात करें तो कारण में जो है कुछ कारण यहाँ दिया हुआ है। ये कारण हो सकता है जैसे श्रवण शक्ति का दोष, मान लो उसे हियरिंग में अगर लॉस है या हियरिंग में दोष है, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसे
जो टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें उसको दूसरे रूप में सुनाई दे रहा हो। उसके बाद स्थानीय भाषा का जो है अलग होना, ठीक, ये भी एक चीज़ें हैं कि स्थानीय भाषा का अलग हो जाना भी उसको जो सीखने में जो है कठिनाई करेगी, क्योंकि उसका जो मदर भाषा है वो अलग है और हम दूसरे भाषा को अलग सिखा रहे हैं, तो ये इससे भी एक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उच्चारण दोष भी एक समस्याएं हो सकती है, जिसके वजह से एक बच्चे को जो है कठिनाई हो सकती है। तो ये चीज़ें भी हैं। इसके अलावा जो है भाषा अध्यापक द्वारा क्लिष्ट जो है शब्दों का प्रयोग करना, मतलब कि बहुत ही इस प्रकार के शिक्षक जो भाषा का प्रयोग कर रहा है जो बच्चे के लिए बहुत ही जो है क्लिष्ट है, ये भी जो है एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा माता पिता द्वारा स्थानीय जो है बोली का सर्वाधिक प्रयोग करना, ये भी चीज़ें हैं कि जो एक उसके मदर और फादर जो हैं, जो उसका मदर टंग है या जो उसके रीजनल लैंग्वेज है उसको ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, सेकेंड लैंग्वेज को जो है कम प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक लर्निंग में जो है एक डिफ़िकल्टीज उसको हो सकता है, एक कारण हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज़ें जो हैं हम एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से जब हम असेसमेंट करेंगे और डायग्नोस करेंगे तब हमें मालूम चल पाएगा कि मुख्य कारण क्या है, किसके वजह से जो है वो उसे अफेजिया का प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है पहला आपका जो आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का ये जो है टाइप था। अगर हम दूसरी बात करें तो डिसलेक्सिया। तो इस प्रकार के जो है आपके अधिगम अक्षमता वाले जो बालक होते हैं, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बालक होते हैं, उनमें जो है देखा जाता है कि शब्द व वाक्यों को जो है हूबहू पढ़ने में कठिनाई होती है, कि जो भी शब्द है और जो वाक्य है उनको जैसा पढ़ना चाहिए उस रूप में वो पढ़ने में उन्हें कठिनाई होती है। ये चीज़ें, यह दोष जो है आप देख सकते हैं कि मूलतः जो बाल्यावस्था में सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान जो स्थानीय लोगों द्वारा जो है बोलचाल की जो आपका भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके जो है वजह से जो है ये चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अब देखा जाए तो अगर हम पंजाब प्रांत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो है अगर वहाँ का एक बालक जो है वहाँ पर उसका लालन पालन पोषण हुआ है, अगर वहाँ वो स्कूल में पढ़ रहा है तो वहाँ के बच्चे जो है आपको स्कूल को जो स्कूल बोलते हैं। महाराष्ट्र में अगर वो मान लो पढ़ रहा है तो वहाँ पे गणित को गणित बोलते हैं। उसी तरह से मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ पर शक्कर को हक्कर बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें को भी के उच्चारण जो करने की जो अव्यस्त होने के कारण भी जो है ये त्रुटि देखने को मिल सकती है। डिसलेक्सिया का ये कारण भी हो सकता है एक, ठीक। तो ये चीज़ें अगर इसमें कारण देखा जाए तो उच्चारण दोष हो सकता है, ठीक है। स्वराघात जो है आपका शक्ति का अभाव हो सकता है। प्रारंभिक कक्षा में जो है आपका शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न दिया जाना, ये भी है कि छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब भी वो बच्चा सही उच्चारण नहीं करता है तो उसको जो है शिक्षक के माध्यम से या घर परिवार के सदस्यों के माध्यम से उसको सही उच्चारण करने का जो है बोला जाता है और सिखाया जाता है। उसके बाद स्थानीय बोली को जो है सर्वाधिक महत्व देना, ये भी चीज़ें हैं कि हम उसको लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो है आपका डिसलेक्सिया है, जिसके वजह से जो है ये कारण उत्पन्न हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है आपका ये कारण होता है कि जो शब्द है और जो आपके वाक्य है वो एक बालक हूबहू जो है पढ़ने में कठिनाई होती है। और इसका कारण ये है कि हम ज़्यादा जो है उसके बाल्यावस्था में हम उस प्रकार के सामाजिक जो है क्रियाकलाप नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, ठीक। और इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि रीजनल लैंग्वेज भी भाषा भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें तो तीसरा है आपका डिस्कैलकुलिया है। डिस्कैलकुलिया को जैसे कि हम जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें जो है एक बालक के गणितीय जो है त्रुटि होती है, या आप कह सकते हो कि गणित को करने में जो है कठिनाई होती है। तो अब ये गणित में जो है आपका जोड़ हो गया, गुणा हो गया, घटाना हो गया, इस प्रकार के आपके घटते क्रम बढ़ते क्रम, इस प्रकार के जो आपका मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसको समझने में कहीं ना कहीं समस्या होती है डिस्कैलकुलिया में।
तो ये आपका जो है एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का ये तीसरा जो है प्रकार है, जिसमें गणितीय जो है समस्याएं होती है। तो अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बालक क्या होता है कि चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर पाता है, गुणा भाग और आपका हो सकता है कि जो आपका जोड़ है घटाव है उसको सही तरीके से वो हल नहीं कर पाता है। तो वो अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो है आप एक बच्चे को जब आप गुणा देंगे तो गुणा में जो है वो जो है जब भी उसको अगर 9 × 3 दे रहे हैं तो जो है जो उसको लिखना है, जैसे 27 होगा तो हो सकता है कि उसको जो 27 के जगह 72 कर दे, ठीक है। तो इस सही तरीके से नहीं कर पाएगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर आप उसको जोड़ दे रहे हैं तो उसको घटा दे रहा है, घटाव दे रहे हैं तो जोड़ दे रहा है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों को जो है एक बच्चे के साथ जो है समस्याएं आपकी होती हैं। अगर इसका हम कारण देखें तो कारण ये हो सकता है कि गणितीय क्षमता का अभाव, कि मतलब उसको नंबर का ज्ञान नहीं है, या हमने नंबर की जो है उसे सही रूप में नहीं सिखाया, घटते क्रम नहीं सिखाया, बढ़ते क्रम नहीं सिखाया, या आप ये सकते हैं कि जो अंक में जो एक क्रम में जो मिसिंग करके हम जो सिखाते हैं तो ब्लैंक करके इसको सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं जो नहीं सीखने का भी एक कारण हो सकता है कि उसे मैथमेटिकल जो है समस्याएं आने लगेंगी। तो ये चीज़। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षण के जो है समय जो है आपका गणित जो है गलत तरीके से जो है लिखना, ये भी चीज़ों डिपेंड करता है कि मतलब कि प्रारंभिक तौर में जब वो 6 को 9 लिख रहा है और हम उसको करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी हो सकता है कि 3 को जो है आप हिंदी में 3 को वो 6 लिख रहा है, ये भी हो सकता है, या इंग्लिश में 6 को 9 लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनिशियल स्टेज पर अगर हम शुरुआती दौर पर अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान नहीं देंगे तो ये भी एक कारण जो है एक बालक के लिए बन सकता है। उसके बाद प्रारंभ में जो है गिनती पहाड़े और मातृभाषा में लिखना और बाद में उसे अंग्रेजी में जो है प्रयुक्त करना, ये भी चीज़ें हैं कि हम उसको हिंदी में सिखा रहे हैं और फिर बाद में उसको इंग्लिश में हम लिखने के लिए कहें या इंग्लिश में पढ़ने के लिए कहें, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं जो एक समस्याएं हो जाती है बालक के लिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो आपका है हाइपरलेक्सिया। ये हाइपरलेक्सिया भी एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है शब्दों और वाक्यों को जो है बालक बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। ये सारी चीज़ें इसमें हाइपरलेक्सिया में समस्या एक बालक के साथ होती है। और श्यामपट्ट पर लिखे हुए शब्द जो है वो ऊपर नीचे उसे दिखाई देते हैं। तो ये जो है हाइपरलेक्सिया में समस्या होती है। और इसका हम कारण की अगर हम बात करें तो अगर कांच के श्यामपट्ट पर जो है प्रकाश पड़ जाना, अगर मान लीजिए ऐसे इस प्रकार के श्यामपट्ट है जहाँ पर आपका जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं उसको समस्या हो जाती है। इसके बाद आँखों का निकट जो है दृष्टि दोष होना, ये भी चीज़ें जो है उसके लिए समस्या उत्पन्न जो है एक कारण हो सकता है, जिसके वजह से जो है वो हाइपरलेक्सिया का समस्या हो गया। उसके बाद दोनों प्रकार के दृष्टि दोष होना, ये भी चीज़ें हैं। दोनों आँखों में जो उसका दृष्टि दोष है ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये इस प्रकार से जो है। उसके बाद आप देखें तो जो आपका क्लासरूम है उसमें असुविधाजनक से जो है बैठने की व्यवस्था, प्रॉपर तरीके से डिस्टेंस नहीं है, या बहुत ही कंजेस्टेड है, या बहुत शोरगुल रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है एक बच्चे के हाइपरलेक्सिया का जो है कारण बन जाता है। तो अगर हम नेक्स्ट अगर देखें आपके स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अगर हम प्रकार, तो इसमें है डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मुख्यतः अक्षर की जो है पहचान, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर व को ब बोलता है, ग्रह को गृह बोलता है, स को ये वाला आपका स बोलता है, सलजम वाला। उसी प्रकार से ये जो सारी चीज़ें हैं उच्चारण और लेखन दोष होता है। तो ये आपका जो है डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया में जो है अक्षर की पहचान करने जो ऐसी समस्या होती है। तो अगर हम इसका कारण देखें तो कारण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके हमने अभी ऊपर देखा, ये सारे जो कारण आपके
हम अफेजिया की बात करें, उसके बाद हम बात करें आपका डिसलेक्सिया की बात करें, तो आप देख सकते हैं अफेजिया में कुछ कारण है, उसके बाद कुछ डिसलेक्सिया में भी कारण है, ठीक है। इसके बाद आपका हाइपरेक्सिया में कुछ कारण है, डिसकैल्कुलिया में कारण है। तो ये उपरोक्त जितने भी कारण हैं, ये कारण जो है इसके अंतर्गत जो है हो सकते हैं, वो सारे कारण इसके अंतर्गत आपका डिस्ग्राफिया में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम निदान की बातें करें, समस्त की अगर हम निदान की बात करें, जो आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो है हम ये कर सकते हैं कि जो आपके क्लासरूम में जो शिक्षण होता है, शिक्षण के दौरान जो समस्या से जो प्रभावित जो है आपका बालक है, अगर उसके संपर्क में आता है, जो भी अगर हमको मालूम चलता है कि इस बालक में पढ़ने लिखने समस्याएं हैं, तो हम उसे एक मार्गदर्शक के रूप में जो है हम उसे उपरोक्त समस्या का जो है एक निदान जो है किया जा सकता है। उसके पेरेंट्स को जो है बुला के गाइडेंस एंड काउंसलिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें जो है बताया जा सकता है कि बच्चे में किस प्रकार की समस्या और इस समस्या का समाधान क्या क्या होता है और हमें किस तरीके से बच्चे के साथ कार्य करना है। तो ये जो है हम एक मार्गदर्शन देते हुए हम बच्चे की समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों में जो है, जैसा कि अभी उपरोक्त में हम लोगों ने देखा कि इनमें जो है शारीरिक और मानसिक और जो भी बुद्धिलब्धि जैसी समस्याएं उनमें नहीं होती है, लेकिन अधिगम जो है इनका थोड़ा सा असंतोषजनक होता है और अधिगम थोड़ा सा इनमें धीमी गति से जो शैक्षणिक जो प्रगति है वो धीमी गति से होता है। तो हम लोग ये सारी चीज़ों को प्लानिंग और योजना के साथ काम करके, अभिभावक और शिक्षक मिलकर काम करके हम उसमें विकास कर सकते हैं। उसके बाद विद्यालय के अन्य शिक्षकों को भी इस प्रकार की समस्या से अवगत कराया जाए। अगर मान लीजिए हमारे क्लासरूम में लर्निंग डिसेबिलिटी वाला, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बालक है, तो उसकी जो समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को अन्य शिक्षकों के साथ हम शेयर करके हम उनको भी इस योजना के साथ और एक बच्चे के स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को दूर करने के साथ जोड़कर हम उस बच्चे में जो है आपका शैक्षणिक जो है प्रगति ला सकते हैं। उसके बाद कक्षा के जो है अन्य बालकों को जो है संवेदी बालकों से दोस्ती करने तथा साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी चीज़ें हैं कि जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो जिनकी थोड़ी सी आपका शैक्षणिक जो प्रोग्रेस है, आपका वो एकेडमिक प्रोग्रेस थोड़ा सा बेटर है और बेटर तरीके से वो जो है अपने एकेडमिक में इन्वॉल्व होकर काम करता है, तो उसके साथ जो है आपका स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाला जो बालक है उसको हम उसके साथ जो है दोस्ती स्थापित करके या उसको खेलने जैसी क्रियाओं में सम्मिलित करके हम उसको जो है कुछ सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विद्यालय में यदि मौखिक मूल्यांकन की व्यवस्था है तो उसे हम जो है आप जो है बालक के मौखिक मूल्यांकन की जो है क्षतिपूर्ति के लिए लिखित मूल्यांकन का जो है हम जो है एक माध्यम भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो अगर हम सिर्फ वर्बली एक जो है मूल्यांकन कर रहे हैं तो वहाँ पर हम उसके लिए कुछ एग्जेप्शन हम दे सकते हैं, एग्जम्पशन, जिससे कि वो जो है लिखित रूप में भी अपना जवाब दे सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है कर सकते हैं। और ऐसे बालकों के जो माता पिता हैं या जो है उनको विद्यालय में बुलाकर हम ये सारी चीज़ों से अवगत करा के जो अथोचित करा के मार्गदर्शन देकर हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो है आपका निदान के कारण है जिनको हम जो है बच्चों, अभिभावक और पेरेंट्स या अन्य लोगों के साथ जो है शेयर करके हम उनकी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको सभी लोगों को ये संक्षिप्त में ये सारी चीज़ें निकाल कर मैं लाया ताकि आप सभी लोग इस स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर हम इसको लक्षण की अगर हम बात करें तो कुछ लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम पहचान कर सकते हैं। तो ये है आपका जैसे बोलने में, सुनने में, लेखन करने में, ठीक है, साधारण जोड़ में, घटाव में, गुणा भाग में, आकार में, दूरी, ये सारी चीज़ों को अगर समझने में अगर कठिनाई बच्चे को हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे में स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लेकिन ये श्योर तब होगा जब हम उसके साथ जो है टूल्स का प्रयोग करके हम असेसमेंट जो है मूल्यांकन और उसका जो है डायग्नोस करेंगे, तब जो है हमें श्योर होगा कि हाँ इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है और किस प्रकार की स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है मालूम चलता है। आपका अफेजिया हो गया,
फिर आपके उसके बाद आपका डिसलेक्सिया हो गया, फिर आपका जो है आपका डिसकैल्कुलिया हो गया, और आपका जो है आपका हाइपरलेक्सिया हो गया, और उसके बाद जो है आपका डिस्ग्राफिया हो गया। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के जो है आपके प्रकार हैं, ये जो है बच्चों में पाए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपने घर परिवार या जो जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं वहाँ पर स्पेसिफिक वाले लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे की पहचान कर सकें और उनके निदान और उनकी जो है शैक्षणिक जो है प्रगति में जो है सहयोग कर सकें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस प्रकार से जो भी हम महत्वपूर्ण वीडियो आप बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तो आप लोगों को बेल आइकन के माध्यम से जो है ये सूचना मिल जाए। धन्यवाद।